दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर भक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की अतिशयकारी चमत्कारी पूर्वोत्तर क्षेत्र के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व जनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित पूर्वोत्तर क्षेत्र के समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। अभय जी पाटिल, इनका सभी लोग खड़े हो जाए, जोरदार अभिनंदन कर दे, यही इनका सत्कार है। बहुत सुंदर। हाँ, और आइए इसी क्रम में हमारे बीच में रवि जी पाटिल हाईकोर्ट वकील अध्यक्ष बेलगांव जैन समाज कर्नाटका और विनोद जी डॉडवन सेक्रेटरी वर्तेश एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बेलगांव कर्नाटका, ये सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और गुरुवर का विशेष सम्मान आशीर्वाद के रूप में इन तीनों को प्राप्त हो रहा है। आप जोरदार ताली बजा के देखिए, आज स्थान की संकीर्णता के कारण व्यवस्थाएं बड़ी सीमित है ना, इसलिए आप लोग इन सभी अतिथियों का जोरदार अभिनंदन करता ध्वनि से कर लें और यहीं बैठ जाएं। और मैं चाहूँगा कि पहला सवाल अभय भाई करें। दीजिए माइक। और आइए प्रथम प्रश्न अभय जी करें। उसके पूर्व में आप सभी को सूचना देना चाहूँगा कि परम पूज मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानिका महापर्व में अतिशयकारी ऐतिहासिक धर्म प्रभावना के साथ 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने वाला है। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा विजयनगर के 2 मंडल हमारे पास आए हैं जिन्होंने 351 की राशि देकर 3,51,000 की राशि देकर अपने मंडल आरक्षित कराए हैं। दिगंबर जैन समाज तुलसी नगर, उन्होंने अपनी ओर से 1 मंडल की स्वीकृति प्रदान की है। आइए हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और प्रथम शंका के लिए हमारे विधायक महोदय अभय जी पाटिल बेलगांव दक्षिण कर्नाटका। परम पूजनीय प्रणाम सागर जी के चरण कमलों में वंदन करते हुए महाराज जी, मेरा शंका ऐसा है, राजनीति में काम करते हुए सभी लोगों को साथ में लेके जाना पड़ता है, तो कुछ विषयों में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि कुछ कहीं पे उनको समाधान करने के लिए न काम होते हुए भी उनको समाधान करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। तो इसके लिए हमको सभी को समाधान करने के लिए क्या उचित रास्ता है? देखिए, आज विजयनगर का सौभाग्योदय आया कि विधान के स्थल की भूमि शुद्धि के निमित्त आज हम लोग यहाँ आए। आयोजन नीचे बृहद प्रांगण में सुनिश्चित था, पर अचानक आ गए बारिश के कारण इस पूरे कार्यक्रम को अंतिम समय में मंदिर जी में शिफ्ट करना पड़ा। मंदिर में जगह जितनी है व्यवस्था उसी के अनुरूप बन रही है और मैं खड़े रहो, मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के हिसाब से बहुत छोटी जगह है, लेकिन कम से कम कार्यक्रम हो रहा है, नहीं तो आज तो कार्यक्रम ही निरस्त हो जाता। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। तो आज पहला सवाल हमारे लोकप्रिय विधायक अभय जी पाटिल ने यहाँ प्रस्तुत किया है। ओम शांति
इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। राजनीतिक जीवन में सार्वजनिक जीवन होता है और सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आपने बोला हमें कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ, राजनीतिक जीवन में झूठ बोलने वाले की बात की जाती है, क्या आमजन व्यवहारिक जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं? यहाँ कौन ऐसा है जो बोलता है हम झूठ नहीं बोलते? बोलो। झूठ नहीं बोलते हैं, कभी नहीं। पूरे सभा में एक हाथ उठा है, बाकी झूठ तो सभी बोलते हैं, है ना? हाँ, तो ये झूठ बोलने की आदत तो सबकी है, पर मैं आप जैसों को एक कहूँगा, कदाचित झूठ बोलना हो चलेगा, पर ऐसा झूठ मत बोलना जिससे देश का या प्रदेश का या उसकी जनता का हित बाधित हो। व्यक्ति का हित अहित हो वो एक अलग बात है, सामुदायिक अहित कभी नहीं होना चाहिए। और ऐसा सच भी मत बोल देना जिससे किसी का अहित हो। हमें झूठ चलेगा, अहित नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में रख करके चलना है तो जीवन हमारा अच्छा हो पाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नहीं बैठे, आगे अगला सवाल। आज का यह अपन सत्र ये भी पूछेंगे रवि। हाँ, प्रारंभ करते हैं। और आज जैसा कि अभी पहले अभय जी पाटिल जी ने अपना प्रश्न पूछा, उन्हीं के साथ में उनके साथी रविराज जी पाटिल अपने बीच में सद लगा कर्नाटक से यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेकों बार गुरु चरणों में ये आए हैं और आशीर्वाद लिए हैं। आज भी आगे भी इसी प्रकार से ये और बढ़ते चले जाएं, इसी भावना से अगला प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी संजय जी भदौरा टीकमगढ़, जो संरक्षक हैं गुणायतन के। मैं रविराज पाटिल एडवोकेट हूँ। मैं विद्यासागर महाराज जी के गांव के 2 किलोमीटर के गांव से हूँ। मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। प्रणाम सागर महाराज जी के चरण कमल में वंदन करते हुए, महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, अभी ये हमारा जैन समाज जो दिगंबर, श्वेतांबर, पंचम, चतुर्थ, स्थानकवासी, मंदिर मार्ग में बटकर जल पूजा मत करो, जल पूजा ही करो, शांतिधारा मत करो, शांतिधारा ही करो, जल पूजा मत करो, ये सब छोड़ के जब जैन सब एकत्रित होंगे तभी हमारा समाज और राजनीतिक सामाजिक रूप से हमारा जैन समाज बढ़ जाएगा, वरना हमारा जैन समाज यही घट जाएगा। इसी के वास्ते महाराज जी आपके सानिध्य में ऑल इंडिया में जैन समाज एकत्रित करने का कुछ हो सकता है तो आप कर लेंगे, इसी भावना के साथ उसका समाधान दीजिए। देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हमेशा से ओम ओम हमेशा से ये समस्याएं उठती रही। मैंने कल भी अपने प्रातःकालीन उद्बोधन में इस बात पर प्रकाश डाला था। पंथों को मिटाना संभव नहीं है, पर पंथवाद से आसानी से बचा जा सकता है। हम पंथवाद से बचें, जिनकी जो मान्यताएं हैं वो उनकी अपनी आस्था का विषय है, वे अपने मंदिर में अपनी आस्था के अनुरूप काम करें, पर अपनी आस्था को एक दूसरे पर थोपने का प्रयत्न भर न करें। यदि ये रास्ता सब अपना लें तो हमारा सारा समाधान प्राप्त हो जाएगा। प्रदीप माइक दो। प्रदीप संजय जी भदौरा टीकमगढ़, जो संरक्षक है गुणायतन के। उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय जी बिलाला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्रावक संस्कार शिविर के दौरान आपने यह हम लोग को सिखाया कि दूसरों के दुर्व्यवहार, दुर्वचन और उनके सभी जो भी उनके दोष हो उनको स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो महाराज जी, क्या इसमें भी कोई ना कोई एक सीमा होनी चाहिए कि हम दूसरों के दुर्वचन, दुर्व्यवहार कब तक सहें? आखिर इसकी कोई ना कोई एक सीमा। देखो, जिनके साथ रहना तुम्हारी मजबूरी है उनको तो सहना ही चाहिए। ठीक है महाराज जी।
अब मान लो किसी का घर वाला या किसी की घरवाली ऐसी है तो अब कब तक सहो, ये सवाल क्या करोगे? वो तो सहना है। ये समझ लो कि हम लिखा कर लाए हैं और ये हमारी तपस्या का निमित्त है, इसलिए इसको समस्या न मानकर इसे तपस्या मान लो, मामला ठीक हो जाए। महाराज जी बाहर वालों के आगे आगे आ रहा। अब रहा बाहर वाले का, तो कितनी बाहर वाला तो बाहर है, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, नज़रअंदाज करो, आगे हो जाओ, सामना ही ना करो तो रास्ता निकल सकता है। और यदि हम इतनी सहिष्णुता अपने भीतर घटित कर ले तो हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको मैं कोई चीज़ दूं और आप वो न लें तो वो किसके पास रहेगी? जो दे रहा उसी के पास। किसी ने दुर्वचन कहा, आपने उसे नहीं लिया तो किसके पास रहा? तो दुर्वचन कहने वाले हैं, वो दे रहे हैं, हमें नहीं लेना, लेने में हम स्वतंत्र, देने में वो स्वतंत्र। इतना ही तो करना है। लेना बंद कर दो, सामने वाला देना बंद कर देगा। और एक बात और बताओ, कोई भी आदमी आपके प्रतिकूल टिप्पणियां करे और आप उससे प्रभावित ना हो तो कितनी बार करेगा? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, फिर बाद में क्या इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हार जाएगा वो। तो उसको हराओ, आप क्यों हारते हो? महाराज जी ऐसी शक्ति कैसे प्रकट हो महाराज जी? बस गुरुओं के चरणों में यही शक्ति तो मिलती है। ये शक्ति अपने भीतर उद्घाटित हो। प्रतिक्रियाओं से बचने का ये रास्ता है। कठिन भले है पर आनंददायी है, और कठिन भी उसके लिए जो मन से कमजोर है। जो संकल्प का धनी है उसके लिए कहीं कठिनाई नहीं। नमोस्तु महाराज हाँ, जी, नमोस्तु। संजय जी बिलाला बड़नगर जो डोनाइत्र की ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सोनम जैन, गिस जैन, गिन्नी ग्रुप, पूरा परिवार ही तैयार रहेगा, जिन्होंने आज मुख्य मंडल में अपना स्थान बनाकर, मैं बोलूँ हाँ, मुख्य मंडल में अपना स्थान बनाया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। माइक पहुंचा दो, श्रद्धा जो जहां वहीं पहुंचा। हाँ गुरुवर, श्रद्धा, आस्था, आशीर्वाद, इसकी शक्ति का अंदाजा कैसे लगाया जाए? जिस प्रकार विद्युत के तारों में शक्ति होती है, लेकिन वो किसी न किसी यंत्र के माध्यम से ही उसकी शक्ति का पता चलता है। उसकी शक्ति का पता किसी न ओम किसी इधर सवाल चल रहा है। हाँ। यंत्र के माध्यम से उसकी शक्ति का पता चलता है। हाँ। तो श्रद्धा, आशीर्वाद, आस्था, इसकी शक्ति का अंदाज बहुत कैसे अच्छा लगाएं? सवाल है। श्रद्धा, आस्था और शक्ति का, आशीर्वाद की शक्ति का एहसास कैसे ले? विद्युत की शक्ति का तो उसको मापने वाले यंत्र से अंदाज लग जाता है, लेकिन हम अपनी श्रद्धा की शक्ति का एहसास किस तरीके से करें? मैं आपसे कहूँगा कि इसका भी मापने का एक तरीका है। मेरे अंदर की श्रद्धा का कितनी बलवती है, खुद की श्रद्धा को नापने के लिए अपनी परिणति को नापो। आपका झुकाव कितना है, आपका लगाव कितना है, आपका जुड़ाव कितना है, आपका समर्पण कितना है, इससे आपकी श्रद्धा और आस्था का अंदाज लगाया जा सकता है। और आशीर्वाद, तो आशीर्वाद को ग्रहण करने का चाव कितना है, इससे अभाव आशीर्वाद के प्रभाव का अंदाज लगता है। तो ये हमारे ऊपर है, हमें उस अनुरूप देखना चाहिए। नमोस्तु बंधुओं, नमोस्तु। आज हम लोगों का विजयनगर आना हुआ, और ये विजयनगर इंदौर शहर की एक बड़ी प्रतिष्ठित कॉलोनी है, और ये पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी एक अलग पहचान रखता है। जब से इंदौर की ओर आगमन हो रहा था, कहाँ है धर्मेंद्र, सामने आ जाओ। इंदौर की ओर आगमन हो रहा था, तब से ये लोग बहुत तत्परता से लगे थे कि हमारा, ये तो पहले चाह रहे थे चातुर्मासी यहाँ हो, पर ये इनका योग नहीं बना। चातुर्मास मोता भवन जो बिल्कुल सेंटर था वहाँ हुआ, और बहुत प्रभावनापूर्ण तरीके से हुआ। फिर ये लोग सोच रहे थे कैसे शिविर का लाभ मिल जाए, पर वो भी नहीं मिल पाया। विधान के लिए बृहद आयोजन था और बृहद प्रांगण की आवश्यकता थी, और वो सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को ये बड़ा सुलाभ आप लोगों को मिला है। आज सुबह भी मैंने कहा था, अवसर मिलना दुर्लभ है,
लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना है। आप सब लाभ उठाएं। आज प्रातःकाल उस विधान स्थल का जहाँ 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न होना है और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ साथ 108 रथावर्तन होना है। एक साथ 108 रथों पर जिन बिंब की यात्रा होनी है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। उस स्थल की भूमि शुद्धि आज प्रातः काल की बेला में हुई और आज मुझे प्रसन्नता है कि उस विधान के सारे मंडल तो पहले से सुनिश्चित हो ही गए थे। आपके लिए 12 मंडल आरक्षित करवा थे धर्मेंद्र जी ने, जो दूसरों का हक छीन के आपके लिए दिया गया। वो आज वो 12 मंडल में जितने हैं सो कर लो। कल तक का समय है, कल के बाद और जो लोग लेना चाहें उन्हें दे दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग वंचित रह जाएं। ये आप सबको प्रयास करना है। तो ये मंडल सुनिश्चित होंगे और मुख्य 6 मंडल और ध्वजारोहणकर्ता की आज प्रातःकाल बात थी। तो एक मुख्य मंडल पहले से ही RK मार्बल परिवार सुशीला जी पाटनी के सौजन्य से सुनिश्चित था और आज अन्य मंडल जो सुनिश्चित हुए हैं उनमें आशा रानी जी पांड्या ने मुख्य मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। अच्छा, आशा रानी जी पांड्या का एक मंडल गजेंद्र जी, गौतम, गिरीश जो अभी यहाँ सवाल करने के लिए खड़े हुए हैं, ये भी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, इनकी ओर से एक मंडल। आपके धर्मेंद्र जी जो धर्म प्रवाहना समिति के कार्याध्यक्ष है और इस महोत्सव को संपन्न बनाने में रात दिन एक कर रहे हैं, इनकी ओर से एक मंडल। आपके चातुर्मास के महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंद गोधा की ओर से स्वीकृति है। एक मंडल मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी परिवार की ओर से सुनिश्चित है। और किसका था? हाँ, और गुवाहाटी से सुरेंद्र जैन परिवार से या और SK जैन, चित्रा देवी, इंडोरमा की तरफ से एक मंडल की प्रातःकाल स्वीकृति हुई है। ये सारी स्वीकृतियां हो गई और भी जिन्हें अपनी स्वीकृतियां प्रदान करनी है वे शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति दे। मैंने अभी जिनका नाम लिया जो यहाँ उपस्थित है वे खड़े हो जाएं। आप इनका जोरदार अभिनंदन कर लें। सामने गजेंद्र जी और धर्मेंद्र जी का परिवार है, एक बार इनका अभिनंदन करें। इधर आशा रानी जी पांड्या जो हमारे समाज की एक बहुत ही समर्पित और कर्मठ महिला, इस उम्र में भी बहुत मुस्तैदी के साथ जुड़ती, दानशील, उदार, इनका जोरदार अभिनंदन करें। और बाकी लोग नवीन है यहाँ अनुपस्थित है, उनका परोक्ष में नवीन आनंद, मुकेश जी पाटोदी, SK जैन और जो यहाँ चित्रा जी हैं, क्या यहाँ चित्रा जी अभी उपस्थित नहीं है, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें और इस आयोजन को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो सकता है। अभी ध्वजारोहण तक तो बात हो गई, मंडप उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, अखंड दीप प्रज्वलन और मंगल कलश स्थापना करने वाले सुपात्रों की अभी और आवश्यकता है। बोनियाँ तो लगनी नहीं है, इसलिए जिन्हें लाभ लेना है हमारे भैया जी से और कमेटी के लोगों से आप संपर्क कर लें ताकि आपको ये सुअवसर प्राप्त हो सके। इसलिए एक बार पुनः इन सब के पुण्य की अनुमोदना कीजिए और शंका समाधान का सवाल। हाँ, ये सोनम कर रही है। हाँ, सोनम गीस जैन जिन्होंने आज मुख्य मंडप में अपना स्थान बना लिया है, गिन्नी ग्रुप विजयनगर, वे अपना सवाल करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे जयपुर से शांतिलाल जी गंगवाल जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। हे गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जो बालक 2-3 वर्ष के होते हैं, अबोध होते हैं, पाप और पुण्य की उन्हें कोई समझ नहीं होती, तो क्या उन्हें भी कर्म बोध होता है? फिर और से किस प्रकार होता है? फिर से बोलो। आवाज ठीक करें। हाँ हाँ जी।
गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जो बालक 2-3 वर्ष के होते हैं, अबोध होते हैं, पाप और पुण्य की उन्हें कोई समझ नहीं होती, तो क्या उन्हें भी कर्म बंद होते हैं और किस प्रकार होते हैं? देखिए, बच्चे बोध वाले हो या अबोध, कर्म बंद तो उनको होता है, पर ज्ञात भाव में बंधने वाला कर्म प्रगाढ़ होता है। अज्ञात भाव से होने वाला बंध हल्का बंद होगा, लेकिन उसमें यदि माँ बाप थोड़े लापरवाही कर दे तो वे उस बंध के भागीदार होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों के द्वारा अबोध अवस्था में भी अकृत्य न हो, ये जिम्मेदारी माँ बाप की। मेरे पास जब कोई किसी गोद वाले बच्चों को लेकर आते हैं, नमोकार सुनाता हूँ, तो मैं उसकी माँ को कहता हूँ 8 वर्षों तक इसके मध्य मांस मधु के त्याग का नियम आपको निभाना है। 8 साल का हो जाए तो गुरु के पास ले जाकर उसका त्याग कराना। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, ताकि वो कुलाचार का दृढ़ता से पालन कर सके और दुराचार से बच सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जयपुर से अपने बीच में गुणायतन के ट्रस्टी शांतिलाल गंगवाला अगला प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आपके सबके अच्छे चहेते अध्यक्ष भी हैं धर्मेंद्र जी, संध्या जी जैन, सिनकेम शिरोमणि सेट गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? बहुत सुंदर। आप स्कूल क्यों जाती हो? बोलो। पढ़ने। क्यों? पढ़ने क्यों जाती हैं? पढ़ाई क्यों जरूरी है? कुछ बनना है इसलिए। कुछ बनने के लिए स्कूल जाना जरूरी है और अच्छा बनने के लिए मंदिर आना जरूरी है। क्या बनना है? नमोस्तु महाराज। अच्छा बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, बनना तो अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंदिर आना पड़ेगा। मंदिर आना नहीं पड़ेगा, भगवान से अच्छा बनने की प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो मंदिर आके हम अच्छा जीवन जीने की प्रार्थना करते हैं, इसलिए अच्छा बन पाते हैं। चलिए। हाँ, शांतिलाल जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में धर्मेंद्र जी तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनराज संधान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि तत्वार सूत्र में मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग को बंद का कारण माना है, और ऐसा ही समाचार में भी बंद का कारण माना है, परंतु हाँ बोलिए। परंतु गोमठ सार कर्मकांड में मिथ्यात्वादि को आश्रव का रूप कहा है, ऐसा कैसे? बंद आश्रव पूर्वक ही होता है, इसलिए एक में कारण की प्रमुखता दे दी, एक में कार्य की प्रमुखता दे दी। बात एक ही। आश्रव और बंद दोनों साथ साथ होते हैं। नमोस्तु गुरुवर। धर्मेंद्र जी सिनकेम वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और साथ में राहुल मामा राहुल स्पोर्ट, और उसके बाद में प्रकाश जी पाटनी अजमेरा गुणायतन ट्रस्टी। अजमेरा नहीं, पाटनी अजमेर। प्रकाश जी पाटनी अजमेर। हाँ, अजमेर और गुणायतन ट्रस्टी। पाटनी अजमेरा कैसे होंगे? वहीं दे दो, पीछे दे दो, पीछे पीछे। हाँ बोलो, आप बोलो अपना सवाल। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारे भाव होते कि सुबह अभिषेक करने आए, लेकिन घर में बच्चों की पढ़ाई, मतलब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, पर जैसे छोटी देवरानी की बेटी है तो उसको पढ़ाने के हिसाब से हम नहीं आ पाते, पर मन में भाव होते हैं तो उसमें प्रायोरिटी उसको देते हैं, भगवान को बाद में देते हैं। तो क्या? देखो, ऐसा है कि अभिषेक तो हमें देखना है तो देखना ही है जी। यदि अभिषेक का टाइम सुनिश्चित है तो पढ़ाई के टाइम को उसके अकॉर्डिंग हम ठीक कर सकते हैं, और यदि ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ाई का भी वही टाइम है, कोई दूसरा टाइम नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता। मैंने नीचे मंदिर में देखा अभिषेक का समय 7:15, उस समय तो शायद ही कोई माताएं बच्चों को पढ़ाती होगी, उस समय तो बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता। नहीं, बेटी बड़ी है, अरे MBA तो की तैयारी कर रही है। हाँ, तो उसके लिए आप थोड़ा जिम्मेदार बनाइए और अपने कार्यक्रम को थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयत्न कीजिए। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज। प्रकाश जी पाटनी अजमेर गुणायतन। हाँ हाँ हाँ, प्रकाश जी पाटनी अजमेर गुणायतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती आशा रानी जी पांड्या इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हाँ बोलो। अजमेर में पूरे अजमेर समाज का आपको नमोस्तु, परिवार का आपको नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप जब अजमेर में थे तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आपके
शंका समाधान के कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और बिशप्स और ये लोग आया करते थे और वो आपसे बहुत प्रभावित होते थे। उसी श्रृंखला में जो अभी आपने इंदौर में अभी हाल ही में जो कार्यक्रम आयोजित किया, वो बड़ा ही प्रशंसनीय कार्यक्रम रहा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, विश्व शांति हेतु। पर महाराज जी, उसमें जो एक बात आई थी कि मंगल भावना का जो पाठ वादन किया गया था वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, जबकि पूरी दूसरी जगह पे मंगल भावना का प्रभाव बहुत अच्छे से चल रहा है और जब भी सांप्रदायिक सद्भाव की बात आती है तो उसको लेते हैं। महाराज जी, मेरी शंका है आपसे ये है, ओम, शंका मेरी ये है महाराज जी कि हर काल में कुछ न कुछ धर्म को लेकर इनोवेशन रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अभी पंचम काल में हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में ही शांति धारा का एक प्रभाव बहुत जबरदस्त चलने को देखने को मिल रहा है। सभी मंदिरों में शांति धाराएं बड़े बड़े उससे रूप से हो रही हैं। पहले कलश से होती थी, फिर लोटे से होने लगी, फिर चांदी की धारा और अब सोने की झारी से होने लगी है। महाराज जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरे समाज में, पूरे परिवार में अशांति क्यों है? मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रकाश जी पाटनी और उनके पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर लें। इन्होंने अजमेर चातुर्मास में बड़ी महती भूमिका निभाई है और शंका समाधान के स्थायी स्तंभ रहे। एक बार जोरदार आज पूरे परिवार के साथ आए हैं, जोरदार अभिनंदन इनका कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया कि इतनी शांति धारा होने के बाद भी इतनी अशांति क्यों है, तो ये समझ लो बीमारी ज़्यादा है, इन्फेक्शन ज़्यादा पड़ा, हाई डोज लेने के बाद भी काम नहीं कर रही। शांति धारा है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। देखो भैया, साउंड वाले क्या व्यवस्था, पीछे वाले सुन नहीं पा रहे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि ये मान के चलो कि शांति धारा हो रही है इसलिए बचे हो। अभी तो अशांति है, नहीं होती तो आग लग जाती। पर हाँ, इतना कहूँगा कि जो भी शांति धारा करने वाले हैं वे शांति का पाठ पढ़ना शुरू करें, अपने जीवन में शांति स्थापित करने की कोशिश करें। जब हम खुद के जीवन में शांति स्थापित करेंगे तभी जगत में शांति की स्थापना हो सकेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में शांति को स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ललितपुर वाली बहन जी को दे दो वहीं बाजू में। और उधर नमस्ते महाराज श्री, मैं भी एक एक्स्ट्रा प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर बहुत ज्यादा उपसर्ग आए, यदि उपसर्ग श्रावक बैठ जाए, हाँ हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उपसर्ग? भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर बहुत सारे उपसर्ग आए और उन्होंने उसको झेल भी लिया, हर जन्म में अपना करा, लेकिन यदि यही उपसर्ग श्रावक के ऊपर आने लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए? पार्श्वनाथ भगवान का पक्का भक्त बन जाना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन आदर्श को अपने जीवन का आदर्श बना लेना चाहिए और मन में ऐसा साहस और संकल्प जगाना चाहिए कि भगवान आपने जैसे सहा मुझ में भी ऐसी क्षमता आए और मैं सब कुछ पा सकूं। तुम सम मैं समता धरूं। नमस्ते महाराज। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। बस ये प्रार्थना करो और काम पाओ। समझ सकते। चलिए, महालक्ष्मी नगर से अपने बीच में सासा जो शिरीष की बहन ललितपुर से, हाँ, और आशा जी के उसके बाद में आशा रानी पांडे जी तेरे माइक पहुंचे तो ठीक है, नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, माइक तो पहुंचा। पूज्य द्वय गुरुदेव के पूछना, चलो ठीक है, एक बार वैसे और चुल्लक जी के चरणों में इच्छा। पहले लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, समय के बाद परिवार तक सिमट गए। अब तो मोबाइल लेकर पहले लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, समय के बाद परिवार तक सिमट गए। अब तो मोबाइल लेकर अकेले बैठे रहते हैं और खुश रहते हैं। शंका है गुरुदेव, खुशी के मायने बदल गए हैं या खुशी या हम लोग बदल गए हैं? बहुत अच्छा, खुशी के मायने बदल गए, खुशी बदल गई या हम लोग बदल गए। दरअसल हमारी जो खुशी है वो हमारी मानसिकता पर टिकी होती। हमारी जैसी मानसिकता वैसी खुशी हो जाती है और वस्तुतः लोग अपने आप को अलग अलग रूपों में खुश मानने लगे। तो ये तो अलग अलग बातें हैं
किसको खुशी बोलें? एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और आनंद से चल रहा है, और एक आदमी ने ब्रांडेड जूता पहना है और वो जूता उसको काट रहा है। एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और खुश है, और दूसरा आदमी ब्रांडेड जूता पहना है, वो जूता उसको काट रहा है। अब बताओ खुश कौन है? बोलो। हाँ, नंगे पैर वाला ना, लेकिन वो ब्रांडेड वाला जूता उतारने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको खुशी उस जूते में है। तो यही चीजें हैं, लोगों की अवधारणाएं बदल गई। जब हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर केंद्रित कर देते हैं तो ऐसी ही दशा बनती है, और जब हम अपनी खुशी को अपने अंदर देखने की शुरुआत करते हैं तो सब चीजें व्यर्थ हो जाती। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, जो हमेशा दान करती रहती है ऐसी आशा रानी पांड्या, उन्होंने अभी अपने समय का भी दान कर दिया। दूसरे के लिए समय दे दी। ऐसी आशा रानी पांड्या के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप। समय दान में भी वो आगे है। और उसके बाद में अनिल जी जैन कानपुर तैयार रहेंगे। अनिल जी जैन कानपुर यहाँ पर उपस्थित हो। हर्ष भैया यहीं पर उपस्थित है, जिनको आज 19 का सौभाग्य मिला पूज्य का। हाँ, हर्ष तृप्ति जैन। पहले अनिल को दो। अनिल जी जैन कानपुर अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे। हर्ष भैया तैयार हैं। महाराज जी हेलो महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, इतने प्रश्न सुनने के बाद में, कि ये जितनी भी सांधारा हो रही है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रियाकांड होता जा रहा है विशुद्धि नहीं रह पा रही है, इसलिए अशांति हो रही है। और आजकल नई व्यवस्था चल गई है, मंगल कलश के अंदर में वे मेवा भरवा करके मेवा को खाने का देते, जब समाप्त हो जाए तो मेवा खाइएगा, श्रीफल चढ़ाइए श्रीफल खाइएगा। तो ये कौन सी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं? इसमें आप सिंह गर्जना नहीं करेंगे तो ये व्यवस्थाएं बिगड़ती जाएंगी और फिर सब अशांति शांति फैलती चली जाएगी। देखिए, धार्मिक क्रियाएं करना चाहिए, धार्मिक क्रियाओं का अपना महत्व है, उसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। वर्तमान में बहुत सारे लोग धार्मिक क्रियाओं में बहुत सारी नवीनताएं जोड़ने लगे हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। मेरा आप सबसे इतना ही कहना है कि कोई आपको कितना भी ज्ञान दे, कितना भी प्रमाण दे, जो कार्य आपने आज तक नहीं किया आप उनको हाथ जोड़ लीजिए, कहिए आप सही, आपके बातें सही, हम जो कर रहे हैं वही सही है। बहुत बढ़िया, बहुत आप में अगर इतना विवेक आ गया तो इस तरह की चीजें ही नहीं होगी। अब आप बोल रहे हैं कलश में मेवा भर के दे रहे हैं और कह रहे खाओ, तो खाने के लिए मेवा की कमी है क्या? कलश का मेवा क्यों खाते हो? मैं आपको एक घटना बताता हूं। कलश का क्या परिणाम होता है। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके घर का गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश में कलश रखा जाता है और उस दिनों चांदी के सिक्के और ₹1.25 रखा जाता था। उस लड़के की आदत थोड़ी खराब थी, बड़ा चटोरा था, तो उसने क्या किया, उस कलश से ₹1.25 में से चवन्नी भर निकाला ईमानदारी से, और वो चवन्नी खर्चा किया और उसी दिन उसका हाथ टूट गया। मंगल कलश का चवन्नी उठाया और उसी दिन उसका हाथ टूट गया। वो बोलता था, वो छोटा था उस समय, वो 6वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे साथ पढ़ता था, कि हमने कलश का पैसा चुराया तो हमारा हाथ टूट गया। तो मुझे नहीं मालूम कलश का पैसा चुराने से हाथ टूटा या नहीं टूटा, लेकिन इतना जानता हूँ कि कलश की चीज खाने वालों का कर्म जरूर फूटेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका कर्म फूटना है, और कोई कर्म फूटा ही ऐसा करेगा। इसलिए ऐसी चीजों से बचिए, बचा के रखिए। ये सब चीजें उचित नहीं है। आप कह सकते हो कि हमने अभी भगवान को थोड़ी चढ़ाया है, यही बोलते हैं, यही तो भैया तो उस कलश में तुम मेवा मिष्ठान रख क्यों रहे हो? मंगल कलश आपने मंडल में स्थापित किया है, मंगल के लिए किया, तो कलश को ही तुम ऐसी चीजों से भर दिए खाना पड़े। कलश के जो मांगलिक द्रव्य हैं, कलश में रखा जाता है सुपारी,
सरसों, हल्दी की गांठ और पंचरत्न और पारा, ये कलश के मूल द्रव्य है ना, यही है ना भैया। मेवा है क्या? बोलो, है क्या? कहीं विधान मिला क्या? हाँ, कोई प्रतिष्ठा पाठ में? ये बोल रहे हैं किसी प्रतिष्ठा पाठ में नहीं मिला। मैं इन्हीं के आधार पर बोल रहा हूँ, इनको प्रमाण मानकर। ये मन घड़ंत बात है, नहीं कोई बात नहीं, इसलिए ये गलत नहीं बोलेंगे, घबराओ नहीं। बात इसलिए कि ये जो बोल रहे हो प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण सागर के बाजू में बैठे हैं। चिंता करने की जरूरत, बहुत बढ़िया। ये सब बातें नई नई हैं, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। आपको खाने पीने के लिए कोई चीजें चाहिए तो आप उसको दूसरे तरीके से शुद्ध कीजिए, भाव शुद्धि के साथ काम कीजिए, तभी सुपरिणाम आएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हर्षिजी जैन, महामंत्री धर्म प्रभावन समिति और शिरोमणि सेनेट से टुनाइतन, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, हर्ष तृप्ति पूरा परिवार है। और उसके बाद में समृद्धि जैन, डॉक्टर सौरभ सुरभि जैन परिवार, सिंह परिवार, जो जहाँ वहीं खड़े हो जाओ, वहीं से कवर कर लो। हाँ, कर लिया, ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव वहीं, ठीक है। हाँ बोलो। जब जून माह में आपके इंदौर आगमन की हमको थोड़ी सी हिंट लगी थी, जब से ही मेरे मन में एक भाव जगा था कि जिस दिन मैं घर में प्रवेश करूंगा, आपके चरण जब तक घर में नहीं पड़ेंगे मैं प्रवेश नहीं करूंगा। जब परसों जब विजयनगर आपके आने के भाव हुए, तब सारा शहर या सारा विजयनगर, सारे लोग मतलब ऐसे सबके भाव हो गए थे कि यार आहार होंगे तो हर्ष तेरे घर पे ही होंगे। और वापिस जब आज चौका लगा, जब भी धर्मेंद्र भैया ने मेरे पास खड़े होकर बोला कि मैं तेरे पीछे खड़े छिप के खड़ा हो रहा हूँ, कहीं मेरे यहाँ नहीं हो जाए, आहार होंगे तो तेरे यहाँ ही होंगे। तो गुरुदेव, ऐसा क्या पुण्य का उदय था कि सारा शहर ही मतलब, और जो मेरे परिचित सब लोग यही चाहते हैं कि आज आपके चरण मेरे घर में ही पड़े। गुरुदेव थोड़ा सा देखो, ऐसा क्या पुण्य था? निश्चित ये हर्ष के लिए हर्ष का ही विषय है, और ये स्थिति प्राप्त करना भी सबके लिए सुलभ नहीं है। इस लायक तो बनो। मैं एक जगह था, एक का घर 3.5 किलोमीटर दूर था, मैं आहार के लिए गया। सुनो मेरे, 3.5 किलोमीटर घर दूर था, आहार के लिए गया और 10वें मंजिल गया, कोलकाता में 10वें मंजिल, कोलकाता की बात है। 3.5 किलोमीटर विनोद जी काला के यहाँ गया। लोगों ने बोला महाराज आप इतने दूर चले गए, ऊपर चढ़ गए। हमने कहा वो आदमी हमें रोज इतनी दूर से चल के मेरे पास आता है, हम उसके घर एक दिन चले जाए तो क्या बुराई है। जो गुरुओं के प्रति समर्पित होता है, गुरु कृपा का पात्र अपने आप बन जाता है। आज आशा जी कह रहे थे हमारा घर दूर तो नहीं, हमने कहा अमेरिका से पास है। वो अमेरिका से यहाँ आए तो अगर उनका घर बाजू में हम चले गए तो क्या हो गया। इस लायक बनो, समझ गए। बहुत सारे लोग मुंह चलाते हैं, बनना नहीं चाहते। कुछ बनो, अपने जीवन में पाना है तो यह पाओ कि गुरुओं के जबान पर तुम्हारा नाम आ जाए तो तुम्हारा सौभाग्योदय है। उस लायक बनना होगा, उसके लिए खुद को समर्पित करना होगा। सब हमें तो सब मिल जाए, तो भैया कुछ पाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से ही ये सब चीजें पाई जाती। नमस्ते नमस्ते। अशोक जी शास्त्री, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे समृद्धि जैन, सिमकेन परिवार। मेरा परम पूज्य शंकर समाधान प्रणेता मुनिश्री और समस्त संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये सुखद सौभाग्य है कि 17 तारीख से आज दिन तक 10 दिन को छोड़ के बराबर महाराज जी के चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। पर हमारा पुण्य विजयनगर में जागृत होगा कि आज हम शंका समाधान कर रहे हैं। हमारी श्रीमती जी भी बैठी हैं, वहीं से खड़े हो जाओ। महाराज जी ले लो। विजयनगर का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 4 पंक्तियों के साथ हम अपना प्रश्न करेंगे कि साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली, दशहरा, दीपावली तो आए हो चले गए, जिस स्थान पर आप विराजमान हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है।
ये इंद्रिय विजयी कर्म विजेता है। ये सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है। कलयुग उनके पास आता नहीं, आता है तब तक सतयुग बन जाता है। परम पूज्य आज सुखद सौभाग्य के चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की 100 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे लिए, समाज के लिए और साधुओं के लिए क्या कर्तव्य है, तो उसके ऊपर देखिए, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज संपूर्ण श्रमण संस्कृति के प्राणाधार रहे। 20वीं शताब्दी में मुनि मार्ग के प्रवर्तन का संपूर्ण श्रेय उनको जाता है। आज शांति सागर महाराज नहीं होते तो वर्तमान में मुनियों की जो परंपरा दिख रही है वो नहीं मिलती। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने 20वीं शताब्दी में मुनि मार्ग को प्रवर्तित किया तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसे पल्लवित किया। तो आचार्य शांति सागर जी और आचार्य विद्यासागर जी हमारी श्रमण संस्कृति के ऐसे 2 मूल आधार हैं जिनके कारण ये श्रमण संस्कृति युग युगांतरों तक सुरक्षित रहेगी। शांति सागर जी महाराज के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाज विभिन्न प्रकार के उपक्रमों को संपन्न कर रही है और सर्व समाज को पूर्ण उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ शांति सागर जी महाराज को याद करते हुए उनके आदर्शों को और परंपरा को अविच्छिन्न बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, आगे। सिंकेम परिवार की एक बिटिया गुरु चरणों में प्रश्न कर रही है और उसके बाद में विकास जी जैन जेएमबी परिवार जो शिरोमणि सर्टिफिकेट बनाई थे वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा शंका है, क्रोध करना पाप है, लेकिन मेरी मम्मी जब अच्छे से, जब अपन को अच्छा सिखाती है, डांटती है, तो उनको कितना पाप लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आपकी मम्मी आपको सिखाती है और सिखाने में, डांटने में तो पाप लगता है, मान लिया, पर आप ये सवाल क्यों नहीं करती कि मम्मी हम लोगों को अच्छा सिखाती, उनको कितना पुण्य लगता है? पुण्य भी तो लगेगा, बोलो बोलो माइक पे। मम्मी अच्छा सिखाती, उसका पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। हाँ, अपने उसको बोलने दो, आप लोग मत सिखाओ, लगेगा ना? अच्छा, मम्मी सिखाती ज़्यादा है कि डांटती ज़्यादा है? सिखाती ज़्यादा है। तो पुण्य ज़्यादा लगेगा कि पाप ज़्यादा लगेगा? पुण्य। तो अब देखो, मम्मी इतना पुण्य कर देती कि थोड़ा बहुत जो पाप लगता है सब उसमें धुल जाता है। लेकिन सुनो, आप लोग अगर मम्मी की बात को एक बार में मान लो और सही तरीके से अपना होमवर्क कर लो तो मम्मी को डांटना पड़ेगा क्या? बोलो। मम्मी कब डांटती है? जब अपन कुछ गलती करते हैं। तो गलती करना पुण्य है कि पाप? पाप। तो मम्मी आपको पाप से छुटाने के लिए, पाप से बचाने के लिए डांटती है कि पाप कराने के लिए डांटती है? छुटाने के लिए। तो दूसरों का पाप छुटाना पुण्य है कि पाप? पुण्य। तो मम्मी आपको डांटती है, उसमें पुण्य होता है कि पाप? पाप है। चलो, एक बार जोरदार करतल ध्वनि इस बेटिया के लिए कर दे। विकास जी जैन जेएमबी परिवार शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आप कल की सूचना दे दो, कल की सूचना निवेदन कर लो। हाँ, निवेदन कर। विकास भैया जो 78 नंबर स्कीम में भी गुरु चरणों को ले जाना चाह रहे हैं, बार बार वो अपना निवेदन वो अपने मुझ से कह रहे हैं, उनके पास तक माइक पहुंचा दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी सुरेश भैया जी मलैया, पंच बालेती मंदिर। गुरुवर को नमस्तु। गुरुवर कल 78 में आप पधार रहे हैं, बड़ा सौभाग्य का विषय है और कल आहारचर्या हम सब लोगों की ओर से तैयार है और आपके प्रवचन की भी हम लोग अनुमोदना करते हैं। ओम। चलिए, देखिए, जैसा अभी आपको विकास जी ने कहा है, कल प्रातः काल का प्रवचन और उसके बाद का कार्यक्रम 78 स्कीम में होगा, वहाँ के जिनालय में होगा। और कल का शंका समाधान मोहता भवन में होगा। हम लोग आहारचर्या के उपरांत शाम के टाइम लगभग 3:30 बजे मोहता भवन के लिए प्रस्थान करेंगे और कल का रात्रि विश्राम वहीं होगा। हम लोग प्रातःकाल कुछ मंदिरों के दर्शन करते हुए 78 स्कीम में जाएंगे।
एक इससे पहले कि सुरेश ब्रह्मचारी जी अपना सवाल करे, एक सूचना आप लोगों को जरूर देना चाहता हूँ। विगत दिनों आप सबको भावना योग के संदर्भ में कुछ विशेष बातें बताई गई और भावना योग के तहत एक विशिष्ट अभियान भी चल रहा है। हेल्थ ऑफ इंदौर के अभियान के तहत बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म फिलअप किए। उस फॉर्म में आपको कुछ और भी बातें जोड़नी है, जो आपके पास सूचनाएं मिली होगी, फॉर्म फिलअप कर ले। आज कल परसों तक आप अपना फॉर्म फिलअप करें और उसके 15 तारीख तक फॉर्म फिलअप करना, आज 14 है ना, कल तक सभी अपना फॉर्म फिलअप कर दें और 17 तारीख को प्रातः काल 6:30 बजे से उन सब लोगों के लिए भावना योग का एक विशेष सत्र होगा और वह उन लोगों के लिए जो जांच कराकर भावना योग कर रहे हैं और नियमित भावना योग करेंगे। 3 महीने जो बाहर से वो ऑनलाइन करेंगे, उनको उसकी पूरी लिंक मिलेगी। लिंक फॉर्म भर दिए हैं, उनको ऑनलाइन मिलेगी। जिनने जांच नहीं कराए वे अपनी जांच जरूर करा ले। प्रमाणिक ऐप में उसकी संपूर्ण जानकारी सुलभ है। आगे बाल ब्रह्मचारी सुरेश भैया जी मलैया, पंचबालिती मंदिर, और उसके बाद में तैयारी की श्रीमती हिमांशु सुमन जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न छोटा सा करता हूँ, लेकिन प्रश्न सारी समाज के लिए आवश्यक है। मैं वही प्रश्न करता हूँ जो समाज आगे बढ़ सके, जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधार कर सके। इसके पहले मैंने प्रश्न पूछा था, उसमें भी अभी थोड़ा सा हमें और समझना है, लेकिन वो प्रश्न बाद में करूँगा। पहले अगला प्रश्न एक ही पूछो। जो कर रहा हूँ वो प्रश्न ये है कि मंदिर जाते समय निश्चय ही बोलते अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन लोग वापस आते समय असही नहीं बोलते, और उस असही नहीं बोलने का परिणाम कहीं किसी प्रकार भी मिल जाता है, अब उसको पता नहीं होता। और हम हमको तो यही कहा कि अज्ञान स्थान पर भी जाएं तो निश्चय बोल के किसी भी निडर होकर के प्रवेश कर जाएं और असही बोल करके वापस हो जाएं। तो हम लोगों को कैसा क्या करना चाहिए, समाज को ये अवश्य बताएं। देखिए, मुनियों को भी आशिका और निषिद्ध का एक मूल क्रिया है 13 प्रकार की क्रियाओं में। मंदिर जी में जाते समय निसही बोलते हैं, आते समय असही का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। ये निसही और असही का प्रयोग बड़ा वैज्ञानिक है। निसही का मतलब है मेरे अंदर की नकारात्मकता निकल जाए, वहाँ के रहने वाली नकारात्मक शक्तियाँ हट जाए, और असही का मतलब है मंदिर की सारी सकारात्मकता मेरे साथ आए। तो आप मंदिर की सकारात्मकता को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं तो मंदिर से निकलते समय असही का प्रयोग जरूर करें। किसी तरह किसी सुनसान स्थान आदि में आप जाते हैं तो वहाँ निसही का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि वहाँ यदि कोई दिव्य शक्तियाँ हैं उनको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, और वहाँ से अपना काम प्रयोजन पूर्ण करने के बाद जब निकले तो असही कहें, यानी उन्हें हमने धन्यवाद दिया, हमने किसी से साइड दिया या किसी को साइड किया और वो हमारे निवेदन पर हमारे लिए स्थान दिया, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी उसको धन्यवाद करें, अन्यथा इसके बड़े विचित्र परिणाम होते हैं। इनसे हम सबको बचना चाहिए। आगे सवाल श्रीमती हिमांशु सुमन जी जैन, पाठशाला के विजयनगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ विजयनगर की पाठशाला के बच्चे। और एक सूचना और, आगामी 17 तारीख शरद पूर्णिमा का दिन हम सब के लिए विशिष्ट दिन है। सारे लोग उस दिन गुरुदेव को याद करते ही हैं, और गुरुदेव ने वह दिन हम लोगों के लिए और विशिष्ट दिन बना दिया। उन्होंने प्रशांत सागर जी आदि 10 मुनियों की मुनि दीक्षा दी थी, जो बहुत अविस्मरणीय दिन था। और इसी 17 तारीख को हमारे संघ में विराजमान मुनि श्री निर्वेक सागर जी का भी दीक्षा दिवस है। आज वे अपने शारीरिक अस्वस्थता और वहाँ चल रही संलेखना के कारण वहाँ व्यवस्था बना रहे। कुछ महाराज वहाँ हैं, हम 5 महाराज यहाँ हैं। तो 17 तारीख को मुनि श्री निर्वेक सागर जी का दीक्षा दिवस सभी लोग धूमधाम से मोहता भवन में संपन्न करेंगे। ये सूचना है। आगे पहले बच्चों को ले लो, फिर पीछे वाले लेंगे। हाँ, बच्चों का सवाल पहले करो। वो माइक वहाँ पहुँच गया। हाँ बोलो आप, हिमांशु सुमन जी जैन, तब तक माइक यहाँ दे। अष्ट दिशा के वस्त्र कहे आप सीधा प्रश्न बोलिए। पात्रित है, ऐसे मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं प्रश्न रखती हूँ गुरुदेव
कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने प्रतिफल को प्राप्त करता है। फिर हम अपने प्रियजनों को जो अपने पुण्य फल देने की भावना रखते हैं, उसकी क्या उपादेयता है? पुण्य तो दे ही नहीं सकते, केवल भावना रख सकते हैं। पैसा दे सकते, पुण्य नहीं दे सकते। इसलिए कोई तुम्हें पुण्य देने वाला नहीं है, पुण्य खुद अर्जित करना होगा। ये प्रयास करो। बच्चों को माइक दीजिए जल्दी। हाँ, पाठशाला के बच्चे, उनको माइक वहां तक पहुंचा दे। देख रहा हूँ महिला मंडली बहुत आक्रोशित हैं, लेकिन अब वो खड़ी हो जाएंगी तो फिर बैठेगा कौन, इसलिए उनको अभी बैठे ही रहने में फायदा है। नमस्ते गुरुदेव। बच्चों को पाठशाला पंडित अनेकांत शास्त्री द्वारा प्रतिदिन मंदिर जी में लगाई जाती है। बच्चों को तो सवाल करने दो बहन जी, गाड़ी छूटने वाली है। बोलो बेटा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मोक्ष सप्तमी के दिन मोटा भवन सुबह आपके दर्शन के लिए जा रहा था और बीच रास्ते में मुझे कुत्ते ने काट लिया, जिसके कारण से मैं मंदिर जी दर्शन करने नहीं जा सका। महाराज जी, ये मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय था? आप शंका का समाधान कीजिए। बेटा देखो, मंदिर जा रहा था इसलिए कुत्ते ही नहीं काटा, कहीं और जाते तो सांप भी काट सकता है, समझ गए? इसलिए इसको भूल जाओ और जो हुआ सो हुआ, आगे सावधानी रखो। समय बचा है। हाँ बोलो 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 बेटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि भक्तांबर जी का कौन सा काव्य पढ़ने से हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते मलान्मा यत्को किलह किल मधौ तच्चाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी के लिए सूचना है, 6:20 पे जिनालय में शांति धारा होगी। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 6:20 पे शांति धारा होगी और उसके पश्चात परम पूज्य मुनिवर का विजयनगर जिनालय से बिहार होगा। 78 जिनालय में कल की आहारचर्या, कल के मंगल प्रवचन 78 जिनालय में संपन्न होंगी।